गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग अकाउंट्स में पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। क्लास 11 की अकाउंट चल रही है, बिल्कुल स्टार्टिंग पे चल रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मैंने एक बहुत ज़्यादा टाइम दिया था आपको, क्या कहते हैं, डेफिनेशन पे। उस डेफिनेशन को बोला था कि यही डेफिनेशन अगर आप बार बार देखेंगे तो यही रिपीटिव रहती जाएगी और वही होने वाला है। चेक करके देखते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स के क्या काम होते हैं वो बता रहा है। सबसे पहले मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, सीधी सी बात है, अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो क्या बनाए जाते हैं, सिस्टमेटिक मैनर में। व्हाट इज सिस्टमेटिक मैनर? सिस्टमेटिक मैनर होता है कि भैया अगर आज की तारीख है तो कल की तारीख इसके बाद आए, इससे पहले ना आए। कोई चीज़ अगर एक सीक्वेंस में लगाया जाए, अगर 26 जैन, 27 जैन एंड 1 अप्रैल, तो कैसे लगाया जाएगा? ये इसी रो में लगाया जाएगा ना, 26 के बाद 27, 27 के बाद 1 कि ये पहले लगा दो, फिर इसका मन हुआ तो ये लगा दो, ये लिख दो, फिर ये लिख दो, ऐसे लिखा जाएगा? नहीं ना, ऐसा नहीं कराना चाहिए। तो मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। अच्छा, जितना भी मैं टाइम इन चीज़ों पे दे रहा हूँ, दे आर नॉट वर्थ इट, इतना वर्थ नहीं है, बट फिर भी मैं एज इन चैप्टर है तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। और कोचिंग्स में या स्कूल्स में इन चैप्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंस भी नहीं आती और धड़ाल से मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, बस ये बता देंगे मेंटेन करना है, बस समझाएंगे कुछ भी नहीं। बट हम लोग धीरे धीरे एक कोई स्टेप्स चलते हुए चलेंगे। ओके, नेक्स्ट, अकाउंट्स का दूसरा मेन काम होता है बेटा कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई जो ओनर है, जो इतना पैसा लगा के बैठा हुआ है, वो इन दी एंड क्या चाहता है? पता करना कि उसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और ये प्रॉफिट या लॉस कैसे पता लगेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। किससे बनेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आपके लिए मैं 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम बता रहा हूँ। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो आप एक्चुअल प्रॉफिट नहीं पता लगा पाएंगे। दूसरा ये नहीं पता लगाएंगे मेरे पास मेरा खुद का सामान कितना है और मैंने कर्जा कितना ले रखा है। ओके भैया, ये बनता कैसे है, दिखता कैसे है, इसके पूरे डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं, आपको तब वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये जान लीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस को पता करना थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। व्हाट इज लीगल रिक्वायरमेंट्स? कोई मुझे बताएगा? लीगल यहाँ से कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड आ गया। हर बिजनेस में टैक्स भरना होता है, हाँ या ना? अगर आपने अकाउंट सही से नहीं बनाए तो आपका प्रॉफिट सही से पता नहीं होगा, और जब प्रॉफिट सही से पता नहीं होगा तो आप टैक्स भी सही से जमा, और जब टैक्स जमा नहीं करेंगे तो आपके पीछे कौन आएगा? नॉक नॉक, हुज दैट? गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? मोदी जी की गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? योगी जी की गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? भैया अपने अलीगढ़ वाले नगर निगम वाले आ गए। सो वी हैव टू पे ऑल द टैक्सेस रेगुलरली। ऐसा कोई करता नहीं है, हकीकत में सब टैक्स की चोरी करते हैं, ऐसा कोई टैक्स देता नहीं है, बट हम जब पढ़ा रहे हैं तो उसको हमें ये बताना पड़ेगा। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स मतलब कि भाई जितनी भी आपकी लीगलिटी हो अकाउंट्स में, जितने भी टैक्सेस बन रहे हो उसको बोलो। और वो टैक्स पता कैसे लगेंगे? प्रॉफिट से, सेल से, और सेल और प्रॉफिट कैसे पता लगेगा? अकाउंट से। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यू ऑल नो व्हाट इज कम्युनिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन जो मैं लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, इसको ओनर को कम्युनिकेट करना है। किसको करना है? ओनर। सेकंड ओनर ऑफ द बिजनेस कौन होता है? कोई बताएगा? पहला ओनर तो जिसने पैसा लगाया। दूसरा ओनर कौन होता होगा? वेरी गुड, द आंसर इज मैनेजर्स। एंड ग्रुप ऑफ मैनेजर इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट। अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। आर यू विद मी? ओके, फॉर दोस्त, अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है तो देखा कल व्हाट्सएप पे एक ग्रुप पे एक क्लास आ गई होगी, वो वही क्लास थी जो हमने यहाँ पे पढ़ाई थी, वो एक्चुअली क्लासेस वहाँ पे पहुँच चुकी है। तो आपकी कोई क्लास मिस होती है तो आप उससे देख सकते हैं। ओके, चलिए दोबारा से, ये क्या हमने नहीं पढ़ा था लास्ट क्लास में? बिल्कुल पढ़ा था सर। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट मतलब हेल्प टू मैनेजर्स। अब मैनेजर्स को कोई फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं, कुछ बिजनेस के डिसीजंस लेने होते हैं, और वो डिसीजन जो होते हैं वो पैसों से रिलेटेड होते हैं या पैसों की वजह से होते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि बिजनेसमैन, अगर जैसे कि मैनेजर को कुछ एक प्रोडक्ट खरीदना है या फिर कुछ असेट खरीदना है जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए की है,
ओनर ने तो बोल दिया कि भाई तुम्हें अपने अकॉर्डिंग चलाना है, मैनेजर से, बहुत बड़ा ओनर है, ओनर के 10-12 बिजनेस चलने, उसने अपने मैनेजर के ऊपर छोड़ दिया कि आपको जो सही लगे वो करो। पर उसको जो सही लगेगा वो डिसीजन कहाँ से लेगा कि भाई 1 लाख की मशीन या 1 लाख का सेट तभी तो खरीदूँ जब 1 लाख रुपये मेरे पास होने चाहिए, मैं 1 लाख रुपये कमा सकता हूँ। 1 लाख रुपये होने चाहिए या 1 लाख रुपये कमा सकता हूँ, तब तो पता लग पाएगी। तो उसको ये सारी चीज़ें मदद कहाँ से मिलती है? अकाउंट से मिलती है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, खत्म हो चुका है ये चीज़ फंक्शंस। अब रिपीटिव है, बिल्कुल रिपीटिव है, मैं बस ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ये चीज़ें आपको आती हैं बस खत्म, ठीक है ना। दूसरा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंट्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं? भैया आपको सबसे पहला फ़ायदा तो यही मिलता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस मिलती है कि भाई मेरा प्रॉफिट कितना है, मेरे पास कितने असेट्स हैं, मेरे पे कितनी। फॉर दोज जिनको असेट और लाइबिलिटी का मतलब नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, असेट मतलब मेरी चीज़ है, लाइबिलिटी मतलब कर्जा, और इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, आगे हम पढ़ेंगे इसको डीपली, ठीक है। ओके, ये पॉइंट हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट पढ़ने की ज़रूरत है, हेल्प टू मैनेजर करता है अकाउंट। तीसरा रिप्लेसेस मेमोरी। फॉर एन एग्जाम्पल मेरी एक शॉप है जिसका नाम है, मेरा एक बिजनेस है जिसका नाम है बाबा सीमेंट भंडार, ओके, बिल्कुल सामने एक शॉप है, और मैं इसी से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देता रहूँगा, और लास्ट क्लास पिछले बच्चे जितने भी होंगे उनको पता भी है कि मैं ऐसे एग्जाम्पल्स देता हूँ। बाबा सीमेंट भंडार पे डेली के डेली 70 कस्टमर आते हैं ऑन एवरेज। कितने कस्टमर आ रहे हैं? तो 300 दिन में कितने कस्टमर आएंगे? 21,000। Will it be possible for me to memorize every customer? Will it be possible कि अगर एक कस्टमर आता है कि भैया बताओ 4 जुलाई को मैंने आपको वो सामान दिया था, बताओ क्या दिया था, पूछो तो जाने भैया, मुझे पता ही नहीं होगा। एंड इफ आई एम नॉट मेकिंग द, क्या कहते हैं, मैंने आपका अकाउंट्स नहीं बनाए होंगे तो मैं बता नहीं सकता। तो रिप्लेसेस मेमोरी, याद करने की ज़रूरत, लिख लोगे समझ में आ जाएगा। एक लिखा 100 बका, मतलब एक बार जो लिख लोगे वही सबसे बढ़िया रहता है। इसीलिए बोलते ना, पढ़ो तो लिख के पढ़ो, पढ़ता कोई लिख के है नहीं। कौन पढ़ता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर जो लिख के पढ़ते हैं? बाप रे, मैं तो आज तक नहीं पढ़ा। लिख के पढ़ा तुम लोगों ने? मतलब लिख के मतलब याद कर रहे हो बायोलॉजी और फिर लिख रहे हो? अरे ओके। दूसरा, आज तुम्हें एक चीज़ अंतर पता लगेगा जिसमें तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते होगे। कंपैरेटिव स्टडीज में हमें फ़ायदा देता है। व्हाट इज़ कंपैरिजन? पहली बात, 2 तरीके का कंपैरिजन होता है। प्लीज़ स्क्रीन पे देखिएगा, इंट्रा एंड इंटर। इंट्रा कंपैरिजन एंड इंटर कंपैरिजन। मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। कॉमर्स ज्ञान XYZ कोचिंग, इसने 1 लाख रुपए कमा के दिए प्रॉफिट ने, इसने 50,000 रुपये कमा के दिए। सब लोग कॉमर्स ज्ञान है क्योंकि कॉमर्स ज्ञान कोचिंग में पढ़ रहे हैं। मैंने अपने आप को कंपेयर किससे किया? XYZ से। जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो उसको इंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसीलिए कभी कभार बहुत कंफ्यूजन आता है कि इंट्रा कंपटीशन और इंटर कंपटीशन। जब 2 स्कूल एक मैच में लड़ते हैं या प्ले करते हैं उसको इंटर कंपटीशन बोलते हैं। बट एक स्कूल के दो क्लासेस आपस में लड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा। समझ सकते हैं? स्क्रीन पे देखते हैं बेटा। कॉमर्स ज्ञान को अगर मैं 2016 में मैंने 1 लाख रुपए कमाया और 2017 में मैंने 2 लाख रुपए कमाए, तो कौन सी ईयर में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया मैंने? 17 में ना। किस में कमाया मैंने? 17 में। और पिछली साल मैंने कितना कमाया? मैं अपने आप को कंपेयर किससे कर पा रहा हूँ? अपने आप से कर रहा हूँ ना, पर मैं किससे कर रहा हूँ? आगे पीछे। इसीलिए ये कौन सा कंपैरिजन हुआ? इंट्रा कंपैरिजन। तो अकाउंट से इंट्रा कंपैरिजन और इंटर कंपैरिजन बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि आपने अकाउंट्स बनाया होता तो आपको पता होता प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा। और दूसरा, अपने आप को मैं दूसरों से भी कंपेयर कर सकता हूँ। मैं अपनी कोचिंग को दूसरी कोचिंग से कर सकता हूँ। कोको कोला बिजनेस पेप्सी बिजनेस से कर सकता है, थम्स अप बिजनेस स्लाइस से कर सकता है, ब्रिटानिया अमूल से कर सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना? चलो
दूसरा, लोन में सहायता मिलती है, ऐसा कैसे? कोई बताएगा लोन में सहायता कैसे मिलती है अकाउंट से? एनीवन देयर? अकाउंट से हेल्प कैसे मिलती है लोन में? व्हाट इज लोन अकॉर्डिंग टू यू? लोन मिलता कैसे किसी को? हाउ मेनी ऑफ यू नो कि व्हाट लोन मिलता कैसे? एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर कि जिसको पता है कि एटीएम कैसे इस्तेमाल करते हैं? एटीएम कार्ड कैसे इस्तेमाल करते हैं? फक मैन, नहीं पता किसी को? हर्ष, विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू डेमोस्ट्रेट कि कैसे करते हैं, मतलब क्या करेंगे पहला स्टेप कुछ बता सकते हैं? हाँ बताओ, चलो लेट्स सी। मैंने आपसे दोबारा से पूछ रहा हूँ कि अगर आप लोन किसको देना चाहते हो? अगर आपके पास पैसा है, सबके पास 1-1 करोड़ रुपए, और मैं आपसे क्या कहते हैं, 2 बंदे आते हैं, एक तो बिल्कुल नशे में है, एक तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल लुटा पिटा सब बर्बाद करके, दारू पी पी के उसने अपना पूरा बर्बाद कर लिया, घर बर्बाद कर लिया, बिजनेस बर्बाद कर लिया। और एक है जिसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उसको बिजनेस बढ़ाना है, उसके लिए लोन चाहिए। एंड यू ऑल आर द बैंक। आप पैसा किसको देना चाहोगे? जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब नशेबाज को या बिजनेस को? मतलब जिसके पास ऑलरेडी पैसा है तुम उसको पैसा देना चाहोगे। जो इंसान जो नशे की हालत में है, वो ठीक करना चाहता है अपने आप को, उसको पैसा नहीं देना चाहते। क्लियर है? क्या पता वो लोन के पैसे नशा करते। वेरी गुड, द आंसर इज इन योर क्या कहते हैं वर्ड्स। ठीक है, अब मैं दोबारा से बताता हूँ, स्क्रीन पे देखिए। लोन भी उसी को दिया जाता है जिसकी औकात हो, और औकात बिजनेस में बोल से नहीं होती है, अकाउंट से दिखती है। किससे दिखती है? फॉर एन एग्जाम्पल, प्रशांत एंटरप्राइज जो आपके मेयर हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता, इतने रुपए की सेल करी उन्होंने, कितने है? 1 करोड़ की, और एक्सपेंस उनके कितने हुए? 1 करोड़ 10 लाख। तो 10 लाख का क्या किया उन्होंने? लॉस किया ना। और अगर रोहित ने 1 लाख रुपए की सेल करी और 70,000 के एक्सपेंस हुए, 30,000 का प्रॉफिट किया, कौन बढ़िया है? किसको पैसा दोगे? रोहित। अकाउंट से पता लगता है कि जब आप किसी से लोन लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि भैया आपको हम लोन देंगे तो तभी, पहले ये तो बताओ कि आप कितना प्रॉफिट कमाते हो, आपके पास कितना कर्जा है पहले से, आपके पास खुद के सामान कितने हैं। और ये किस चीज़ से पता लगेगा? सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें पता लगती हैं आपको अकाउंट से। ठीक है ना? एविडेंस इन कोर्ट, एविडेंस इन कोर्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एविडेंस? सबूत। मेरे को मूवी का डायलॉग भूल रहा हूँ, वो सनी देओल और थी, उसमें सबूत मांगता है, ऐसे कुछ था, चलो मैं बाद में याद करूँगा। एविडेंस इन कोर्ट का क्या मतलब है बेटा? फॉर एन एग्जाम्पल, आप मेरे से कोचिंग पढ़ रहे हो और मैंने आपको एक अप्रैल की फीस स्लिप दी, मई की दी, जून की दी, जुलाई की दी, एंड देन मैं सडनली आपसे बोलता हूँ कि भाई मेरे को मई और जून की फ़ीस नहीं मिली है, मई जून जुलाई की फ़ीस दो। मैं मान नहीं रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि मैंने दे दी, आपने मुझे क्या कहते बोला कि नहीं मैं नहीं मान रहा, मेरे को सिर्फ वो नहीं मिली। आप कोर्ट गए, कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद मेरे पे केस करा, केस करने के बाद आपके पास क्या एविडेंस है आपने मुझे स्लिप वो मतलब फ़ीस दी है? कोई एविडेंस है आपके पास? जो पेटीएम किया होगा, वेरी गुड। जो दूसरा आपने मेरे से फ़ीस स्लिप ली होगी, जो मैं भूल रहा हूँ या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके बिना पे वो एविडेंस का काम कर सकता है या नहीं कर सकता है? बहुत छोटी सी बात करती है, बड़े बड़े लेवल पे क्या कहते हैं, अकाउंट्स आपका एविडेंस का काम करता है। क्या करता है? एविडेंस का काम करता है। ठीक है ना? बस इतना ही पढ़ना था और कुछ नहीं, इतनी नहीं करता। ठीक है, अब एडवांटेज तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशन। व्हाट आर लिमिटेशंस बेटा? कमियां, कुछ कमियां रह जाना। तुम लोग सब लोग लिमिटेड मतलब अच्छे हो पढ़ाई में, आई एक्सपेक्ट। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ बेस्ट सब्जेक्ट में किसके मतलब
छवि छवि से चालू करते, वो जब मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उसी के हैं या फिर तुम्हारे हैं? तुम्हारे कितने हैं? हाँ 92, 96 से कोई ऊपर कोई और भी है? छवि है ना? छवि आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स इससे हैं कितने? 90? सबसे कम कितने? 90? मतलब ठीक है आप उसमें वाई इज इट सो कि साइंस में ज़्यादा हिंदी में कम क्यों? हिंदी बहुत ख़राब है। देखो देयर इज समथिंग लाइक लिमिटेशन वाली चीज़ें आ चुकी है। मतलब इफ़ आई आस्क कर व्हाट इज़ 69? 69। अब मैं जेन्युइनली बताऊं तो लिमिटेशंस का मतलब यही होता है कुछ ना कुछ कमियां। तो अकाउंट एक परफेक्ट चीज़ नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट का क्या मतलब होता होगा बेटा? स्क्रीन पे देखें। कितने बच्चे बर्थडे मनाते हैं पापा? एंड दैट टू बी विद नॉट पेरेंट्स। पेरेंट्स नहीं हो रहे हैं, पेरेंट्स का बर्थडे नहीं। अच्छा हाउ मच यू स्पेंड छवि? कैन यू गिव मी अ रेंज? डराना मत। ओके इट शुड नॉट बी लाइक 30,000 40,000 रुपीज, इतना नहीं। ओके मैं नहीं ना, नॉट कपड़े मतलब खिलाना है दोस्तों को। और कितने दोस्त होते होंगे? गिव मी नंबर्स। मेरे दोस्त तो बस 4 ही हैं। ओके 4, बट मैं बुलाती 10 को हूँ। 14 15 ठीक है। पर चलो किसी और से पूछते हैं। छवि इज़ नॉट इंटरेस्टेड, वो क्लोज नहीं करना चाहती कि मैं ज़्यादा खर्चा करा है मेरे। ओके वी आस्क राघव जी। ओके वो कनव जी कितना? 4-5 दोस्तों को हाँ 20-20 रुपए की खरीद। ये भी बहुत अनरियलिस्टिक हो गया। ओके कोई ऐसा है जो 2,000 रुपये खर्च करके लेके जाता हो? 2 या 3 वाला? ओके ठीक 2 लाख बाप रे। वो पापा देते होंगे दावत ऐसी वाली, हमें अपने दोस्तों को देनी है केवल। ओके खाना की हुई तो थी। है कहना हु इस कहना? अरे इससे छोटा है। अच्छा सब चलो भूल जाते हैं, मैं याद कराता हूँ। When I was in class 11 का मतलब यहाँ पे ये कि कुछ चीज़ें हम राउंड ऑफ में ले जाते हैं। अब जब राउंड ऑफ में ले जाते हैं तो एग्जैक्ट प्रॉफिट पता कर सकते हैं कि हम लोग नहीं पता कर सकते। दूसरा अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। व्हाट इज अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन? इफ़ यू बाय अ लैंड, ज़मीन और लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हैं और ये खरीदी आपने कुछ 5 लाख रुपए की 2008 में। 2008 में लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए की खरीदी बेटा आपने? 5 लाख की। गिव मी अ गुड नंबर, फेंका फाकी वाला नंबर नहीं। आपके रोड के पास से एक हाईवे गुजर जाता है, बिल्कुल आप लोगों के मज़े आ जाते हैं। और ये 2012 चल रहा है। अब लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट मतलब कीमत अब कितने की हो जाएगी आपकी नज़र में? 35 लाख। वेरी गुड अमाउंट। कोई और? 5 लाख की ज़मीन खरीदी थी, कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। ज़मीन के बगस में से हाईवे निकल आया। अब ज़मीन की कीमत कितनी होगी? ज़्यादा या कम? कितना? गिव मी द नंबर। 35 लाख बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल है ये। 35 लाख मानो, डील करें, लॉक करें। तो जब अकाउंट्स बना रहे थे तो आपने लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए रखी? 5 लाख पे 2008 में। अब 2012 आएगा जब अकाउंट्स बनाएंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की दिखाएंगे आप? 35 लाख की या 8 लाख की? 5 लाख की? किसने बोला 5? वेरी गुड। द आंसर इज 5 लाख। 30 लाख का जो प्रॉफिट हुआ वो आप शो मतलब आप वैल्यूज़ को, मार्केट वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। यानी अकाउंट्स में आप जो भी वैल्यू शो करते हो वो पास्ट की करते हो। कौन सी करते हो? और पास्ट को हिस्ट्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो कौन सी कॉस्ट पे दिखाते हो? हिस्ट्री कॉस्ट पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। कौन सी कॉस्ट पे? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। गलत है या नहीं है? ये लिमिटेशन है सिर्फ। आगे ठीक है। अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव मतलब जैसे कि आपकी ऑनेस्टी को छुपाया जाएगा। ऐसे नहीं लिख सकते कि रोहित इतना ऑनेस्ट है, रोहित इतना सेल्फिश है, रोहित इतना बदतमीज़ी से बात करता है। वी कांट शो दैट।
वो अपने वर्कर को कैसे ट्रीट करता है, वो हम शो नहीं कर सकते। अगर ठंड लग रहा है तो बंद कर दें क्या? हर्ष पीछे से बस ड्रॉप करा देना। छवि आपके पास थोड़ी देर में गर्मी लगेगी आपको। हाँ, 4th पॉइंट को हम थोड़ी देर बाद समझेंगे आगे चल के। उससे पहले हम ये पढ़ते हैं, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग एंड हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज विंडो शॉपिंग? हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज विंडो शॉपिंग? एंड क्लास 9th में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एंड इफ तुम लोगों को नहीं पता तो तुम लोग बहुत ही गंदे स्कूल में पढ़ रहे हो और बहुत महंगे स्कूल में भी पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ वहाँ से अपना एडमिशन हटा के कहीं और ले लो। नो, इट्स नॉट विंडो एक्सपी जो विंडो 10 चल रही हो तो विंडो शॉपिंग हो गई। विंडो शॉपिंग इज अ शॉपिंग जहाँ पे आप शॉप करने तो जाते हो पर देखने जाते हो, दैट्स इट। ओ भाई क्या लग रहा है, क्या कहते हैं, कपड़ा। मैं गया देख के, अरे मेरे पास कितना बढ़िया लग रहा है, सडनली मैं लौट आया, मैं उससे कुछ खरीद रहा हूँ। वी डू दिस विंडो शॉपिंग जब हमारे पास पैसा नहीं होता, स्टूडेंट लाइफ में होते हैं और मॉल्स में जाते हैं। मॉल्स में जा रहे हैं, कुल्फ़ी वाला अपनी कुल्फ़ी चेक करा रहा है, मतलब बहुत सारे पान वान के फ्लेवर आते थे। 2011 की बात है, नया नया कुल्फ़ी का ट्रेंड चला था और वो ऐसे वो निकालता था, इतना सा हल्का सा वो दे देता था कुल्फ़ी को चेक करने के लिए। हम सारी कुल्फ़ी थोड़ी 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 करके खा लेते, पर लेते कोई भी कुल्फ़ी नहीं थे। टू डू दैट। आपने बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम खाई है ना? बास्किन रॉबिन की आइसक्रीम में आप जाओगे तो वो कितनी भी बड़े जॉइंट्स में जाओगे तो वो हल्के से एक स्कूप में से इतनी सी चम्मच दे देंगे और आप 5-6 खा जाओगे, फिर कहोगे मुझे दूसरी वाली दे दो। जो पसंद भी आएगी ना वो नहीं होगी, दूसरी लोगे क्योंकि सारी तो टेस्ट कर ली। दैट इज नोन एज विंडो शॉपिंग। तो विंडो ड्रेसिंग कौन करता है? विंडो शॉपिंग करते हैं कस्टमर, और विंडो ड्रेसिंग करता है सेलर, दुकानदार। वो क्या करता है, उसकी दुकान में जो सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं, तो जो दुकानदार होता है ना, वो अपने सबसे अच्छी चीज़ें बाहर लगा के रखेगा ताकि उससे इंसान आए। ऐसे अकाउंट्स में जब हम लोन लेने जाते हैं या हमें किसी को इम्प्रेस करना होता है तो अकाउंट्स बनाता कौन है? इंसान। और जब इंसान बनाता है तो अगर वो प्रॉफिट को गलत प्रॉफिट दिखा दे अपने फ़ायदे के लिए तो कोई दिक्कत तो नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे को एक लोन लेना था 15 लाख का, जो गवर्नमेंट बैंक से लेना था, और उसमें दिखाना था कि मेरे पास स्टॉक जो अवेलेबल रहता है, मेरी दुकान पे जो स्टॉक रहता है वो कुछ 30 लाख का रहता है। कितने लाख का रहता है? और मेरी दुकान पे 5 लाख का भी स्टॉक नहीं था उस टाइम पे, पर पेपर में 30 लाख रुपए लिखने से मुझे क्या दिक्कत हो रही है? कुछ नकली बिल्स बनवाए और अपना काम हो गया। दैट इज़ नोन एज व्हाट? अकाउंटिंग में लीड टू। मैं गलत काम को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड भी बोल रहा हूँ, आप ऐसा ना करें, ऐसा करना बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते। बुक कीपिंग क्या होता है? वेरी गुड। बट अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यूर हेयर जिसका मतलब एक रूम है, मतलब अगर वो सिबलिंग्स हैं तो सिबलिंग के साथ रहता है, और आपके पास एक कबर्ड होगी, कबर्ड में क्या कहते हैं आपकी बुक्स रखी रहती हैं ऐसे करके, तो कुछ ऐसा होगा कि साइंस की बुक सबसे नीचे होती है, उसके ऊपर सोशल साइंस की बुक आती है, एंड में आपकी सबसे पहले हिंदी या फिर मैथ की छोटी सी बुक आ जाती होगी। तो हमने एक अरेंजमेंट के साथ रखा ना, उसको बुक्स को कीप किया ना। ऐसे अकाउंट्स में बुक कीपिंग होती है, अपने बुक्स मतलब अपने अकाउंट्स को कीप करना। तो अकाउंट्स को कीप करने से पहले मैं कुछ चीज़ सिखा रहा हूँ, प्लीज़ स्क्रीन पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स में सबसे पहला काम क्या होता है? कल भी पढ़ाया था मैंने, आइडेंटिफाई करना। दूसरा, वेरी गुड बेटा। तीसरा, चौथा, पांचवा, समराइजिंग। वेरी गुड, जितने बच्चों को पता है। ये सारे हिस्से को, इन 3 हिस्सों को बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग एक प्रोसेस है जिसमें ये केवल क्लासिफिकेशन, लेजर तक आता है काम। जनरल एंट्री किसमें आती है? रिकॉर्डिंग में। क्लासिफाइंग में क्या आता है? लेजर। उसके बाद अगर आप स्टेप करते हो तो इस पूरे स्टेप को यहाँ से लेके यहाँ तक को अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इस पूरे प्रोसेस को तरीके को करने को अकाउंटेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सबसे छोटा कौन सा होता है? उससे बड़ा? उससे बड़ा?
असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को आए तो आप लगा दोगे ना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो भाई आपको 3 वर्ड दे दिए जाएंगे, इनको असेंडिंग में लगाओ या डिसेंडिंग में लगाओ। डिसेंडिंग में लगाओ तो अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग। असेंडिंग में लगाओगे तो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, दैट्स इट। हाँ सर, अब कहीं ना कहीं किसी को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मेरे पास भी बच्चे कुछ जा रहे हैं इसी वजह से। अभी तो नहीं गया रहा, अभी तो वो उसी पे बात चल रही है कि क्या करा जाए। अभी तो कोई गया नहीं है। अभी जैसे आज देव नहीं आया होगा, कल आज वो नहीं आया होगा, कृष्णा नहीं आया होगा। हाँ हाँ, सर मेरी ना 2 घंटे की क्लास होती है। अगर 1 घंटे की क्लास हो रही होती तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी। हकीकत प्रॉब्लम तो यहीं पे क्रिएट हुई है। जो दूसरा जो रूम है ना वो छोटा हो चुका है, मतलब वो इतने बच्चे नहीं आ पाएंगे उसमें, वजह ये थी। अच्छा सर, मैं 2 मिनट में इसी टॉपिक पे पूरी बात करता हूँ, इसलिए मैंने कल भी कॉल किया था आपको, शायद आप भी बिजी थे उस टाइम पे। हाँ तो मैं इसी कॉल पे बात करता हूँ अभी। हाँ आ रहा है। हाँ तो मैं बात करता हूँ सर फिर आपसे, है ना? ठीक है। और चलो, व्हाट इज मैनेजमेंट? द सेकंड ओनर ऑफ द बिजनेस। अब जब ये सेकंड ओनर हो रहा हूँ तो इसको तो भैया ज़रूरत है अकाउंट्स की, क्योंकि ये अपने पीछे सारा काम किसको बोल देता है कि भाई तुम्हें करना है, मुझे तो बस प्रॉफिट से मतलब है। अब इसको प्रॉफिट से मतलब है तो इसको मैनेजमेंट को क्या लेने पड़ेंगे? कौन से डिसीजन? फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस कहाँ से मिल पाएंगे मुझे? तो ये भी यूज़र हो गया या नहीं हो गया? बस अब दूसरे यूज़र्स कौन से आते हैं? व्हाट आर एक्सटर्नल यूज़र्स? सबसे पहला कौन होता है? ये वैसे इंटरनल में आता था, बुक में अब उसमें दे दिया है। इनका मेन काम क्या था? जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं और हमसे बोल रहे हैं कि भाई इस साल हम आपको बोनस नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ। बोनस होता दिवाली पे मिलता है, तो चलो वो मान जाएगा वर्कर, चलो ठीक है हमारे सर का प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं लेते बोनस। बट एक्चुअली अगर उसको पता करना होगा, अगर प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ तो वो कहाँ से पता कर पाएगा? तो वो कौन सा यूज़र हो गया? और आपके अकाउंट्स, मतलब छोटे लेवल के अकाउंट जैसे सोल प्रोप्राइटर जैसे मैं, उसके अकाउंट्स तो पब्लिक नहीं होते, बट बड़ी बड़ी कंपनी के अकाउंट्स को पूरा पब्लिक करना पड़ता है। वेबसाइट पे पड़े होते हैं उनके, किसी भी वेबसाइट पे जाके आप उनके अकाउंट्स को ला सकते हैं। ओ भाई 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 क्लास चल रही है। हाँ हाँ 5 बजे से हो गया है। व्हाट्सएप चेक करो। कोई नहीं बैठ लो, फिर बैठना चाहो तो एसी है। साल हुआ, सानवी ने उसने छवि ने कर दिया। अब तो वैसे भी नहीं चलेगा। ठीक है बेटा। दूसरा, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक को अगर आपको लोन देना होगा तो वो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखना चाहिए, आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना प्रॉफिट नहीं कमा रहे, तभी तो आपको लोन दे पाएगी। तो वो भी एक यूज़र हो गए। इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। व्हाट आर इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल? मैं दोबारा से पूछूंगा। You are my student or potential students? स्टूडेंट हो तुम? पढ़ के आए हैं लोग। ठीक है, नहीं मजाक था। स्टूडेंट का मतलब हो गया जो मेरे यहाँ पढ़ रहा है, और पोटेंशियल स्टूडेंट का मतलब होता है जिसके पास अवेलेबल है कि वो आज मेरे यहाँ तो पढ़ गया, कल वो दूसरे के यहाँ जा रहा है और फिर चेक करेगा भैया मैं इसमें जाऊँ या उसमें जाऊँ। तो इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो पैसा लगाते हैं। जो पैसा लगा रहा है वो तो इन्वेस्टर है। पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन है? कि पैसा लगा सकता है, तो वो आपके अकाउंट्स को इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है ना। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स बेटा जिनसे उधार माल दिया, जिनसे उधार माल लिया है। तो जो भी आपके ऊपर उधार माल देते हैं वो आपकी क्रेडिबिलिटी पे देते हैं। और क्रेडिबिलिटी किससे पता लगती है आपकी? तो वो भी एक तरीके के कौन हो गए? यूजर्स। ठीक है ना। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़ ये किस लिए इस्तेमाल करेगी आपके अकाउंट्स? टैक्सेशन के लिए, टैक्स पता करने के लिए आप कितना टैक्स दे रहे हो, सही दे रहे हो या गलत दे रहे हो, आपके अकाउंट से पता लगेगा। आगे पब्लिक कौन होती है? जैसे हम लोग पब्लिक है, मुझे सपोज करो ऐसी रिलायंस के वो चेक करने हैं अकाउंट्स,
तो मैं जाऊंगा रिलायंस की साइट पे जाऊंगा, उसके अकाउंट चेक कर सकता हूँ मज़े के लिए, किसी के लिए भी, किसी भी नॉलेज के लिए भी। रिसर्चर कौन होते हैं? जो आप लोग बनोगे अभी हाल फिलहाल में क्लास 11th में 12th में, आप रिसर्च करोगे, किसी कंपनी के बैलेंस शीट को लोगे, फिर उसके जर्नल एंट्री बनाओगे, लेजर्स बनाओगे, सारे काम करोगे आगे चल के। तो आपको किसी भी कंपनी का करना होगा तो उसकी आपको क्या चाहिए होंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कहाँ से मिलेंगे आपको? इंटरनेट से। कहाँ से मिलेंगे? तो आप जब इंटरनेट से मिलेंगे तो आप यूज़ कर रहे हो तो आप भी कौन हो गए? यूज़र्स। ठीक है ना? चलो।